लखनौमध्ये सराफा बाजार आहे आणि तिथे मराठी लोक मोठ्या प्रमाणावर राहत आहेत। हे मराठी लोक आहेत आणि त्याचबरोबर काही हिंदी भाषिक पण इथे लोक आहेत। हम इनसे जानेंगे कि फिलहाल चुनाव में क्या चल रहा है, कौन से इशू है, कौन से मुद्दे हैं इनको लेकर आणि नंतर की कौल जो आहे तो कोणाच्या बाजूने आहे। मला सांगा की मराठी लोक इथे किती आहेत, किती वर्षापासून राहताय तुम्ही? आम्ही लगभग 40 वर्षापासून इथं आहे। आमचे परंपरागत व्यवसायातून आलेले पूर्वज पण इथं होते आणि 40 वर्षापासून इथं आहे। अच्छा, ओके। पण मग इथं आल्यानंतर काय वाटतं की कसा बदल वाटतो आता या 5 वर्षाच्या सरकारचा आणि अगोदरचा? या 5 वर्षाच्या सरकारचा आणि पहिल्या 5 वर्ष किंवा पाठीमागच्या सरकारचं जर कंपॅरिझन केलं तर या 5 वर्षामध्ये योगीजींनी कायदा सुव्यवस्थेचं काम अतिशय चांगलं केलेलं आहे आणि विकासाची बी कामं चांगल्या प्रकारे केलेली आहेत। बर, अच्छा। मग अगोदर काय होत होतं? अगोदर व्यापारी तर सुरक्षित नव्हता, लूटपाट, वसुली, खंडणी ह्या गोष्टी जास्त होत होत्या। ह्या सरकारमध्ये व्यापारी दृष्टीने आम्ही व्यापारी असल्यामुळे आम्हाला आमच्यासाठी सुरक्षा महत्त्वाची आहे आणि या सरकारने आम्हाला सुरक्षा प्रदान केलेली आहे। बर, अच्छा। अगोदर कशी परिस्थिती होती, म्हणजे किती लूटपाट केली? अगोदर लूटपाट झाली, डकिती झाली, खंडणी वसुली हे प्रकार सगळ्यात जास्त होते। तुम्ही मीडियामध्ये बी पाहिलं असेल, ह्याच्या आधीच तुम्ही अगर बघितलं असेल तर यूपीमध्ये हा प्रकार बहुत बघितला असेल तुम्ही। बर, अच्छा। फक्त सिक्युरिटीज का, आणखीन कोणता इश्यू वाटतो तुम्हाला? आम्ही व्यापारी दृष्टीने तर आमच्यासाठी सिक्युरिटी महत्वाची आहे। आम्ही व्यापारी आणि व्यापारासाठी आम्ही इथं आलो, आपला प्रदेश सोडून, राज्य सोडून। पण मग भाजप व्यापाऱ्यांची चिंता करते असं आहे का? नाही नाही, तसं काय नाही। फक्त आम्हाला ह्या गव्हर्नमेंटमध्ये भरपूर सुरक्षा, विकास आणि मेन म्हणजे आमची फॅमिली वगैरे रस्त्यावरनं चालणं हे ते ह्याला सुरक्षा भरपूर योगी सरकारने दिलेली आहे। अच्छा, महिलांच्यासाठी सुरक्षा आहे का? आहे, महिलांसाठी खूप चांगली सुरक्षा आहे योगी सरकारमध्ये। आणखीन कोणता इश्यू वाटतो की या सरकारनं काय? या सरकारमध्ये आपला हिंदू धर्म सुरक्षित आहे। सर्वात महत्त्वाची गोष्ट आम्ही ही समजतो की आपला हिंदू धर्म सुरक्षित आहे। अच्छा, राम मंदिर बनतंय, वाराणसी कॉरिडॉर बनतंय, कितपत महत्वाचं आहे वाटतंय तुम्हाला? खूप आपल्या हिंदू धर्मासाठी खूप चांगलं महत्त्वाचं आहे। अच्छा, पण डेव्हलपमेंट करणं गरजेचं नाही का? नाही, डेव्हलपमेंट सुद्धा गरजेचं आहे आणि या सरकारमध्ये डेव्हलपमेंट ही चांगल्या प्रकारचे झालेलं आहे। असं नाही की डेव्हलपमेंट काही झालेलं नाही। तुमचे काय प्रॉब्लेम आहेत, समस्या आहेत काय? आमच्या समस्या तशा काय नाही। आम्ही व्यापारीच्या दृष्टीने जर बघत असलो तर एक तर कायदा सुव्यवस्था चांगली पाहिजे, विकास सुद्धा चांगला झाला पाहिजे। विकास सुद्धा आता चांगल्या प्रकारे होत आहे, कायदा सुव्यवस्था पण चांगली आहे। पण काय बाबतीत थोडंसं आहे ते येणाऱ्या काळामध्ये हे सरकार करेल ही अपेक्षा आहे। बरोबर है। कुछ चीजें हैं कि जो आने वाले वक्त में करना जरूरी है, लेकिन कौन सी चीजें हैं और क्या लगता है कि योगी ने जो काम किया है वो पर्याप्त है? देखिए, योगी जी ने सर्वे बंधु सुखना के तरीके के ऊपर काम किया है। अच्छा। सबके लिए उन्होंने किया है, मकान सबके लिए बनवाए। किसी को उन्होंने ऐसा नहीं किया कि हमको दिया और दूसरे को नहीं दिया। जब समान रूप से काम किया जाता है तो वो एक अच्छा जो है वो जाती है सरकार के प्रति, और सरकार लोगों के लिए अच्छा काम कर रही है, सुरक्षा की दृष्टि से भी काम कर रही है, विकास के लिए कर ही रही है, सफाई के ऊपर भी बहुत काम हो रहा है। और पूरे हमारे जिस जहाँ पर हम लोग रहते हैं वहाँ पर सफाई बहुत होती है। अच्छा, शाम को भी लोग आते हैं और दिन में भी आते हैं। अच्छा, लेकिन फिर अगर इतना काम किया है, डेवलपमेंट किया है योगी जी ने, तो फिर धर्म पे आने की क्या जरूरत है? अब्बा जान ये स्टेटमेंट क्यों आते हैं? ये लोगों की सोच है अपनी अपनी, और बात धर्म की नहीं है, बात है देश हित की। अच्छा, देश हित पहले है, और हम जब देश हित के लिए कोई काम करते हैं तो हम धर्म से जुड़ करके ही काम करते हैं। अच्छा। और अगर हम धर्म से नहीं जुड़ेंगे तो सब अधर्म हो जाएगा। अच्छा। ठीक है ना? और ये बात अब्बा जान और भाई जान ये तो सब अपनी अपनी बातें हैं। लोग एक दूसरे को कुछ न कुछ कटाक्ष किया करते हैं, और आज जब से योगी जी की सरकार आई है हम लोग अपने को इतना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, व्यापारी वर्ग तो मतलब इस कोई किसी किस्म का इनके प्रति हम लोगों के मन में कोई दुर्भाव है ही नहीं। अच्छा, लेकिन वो कोई कॉमन पीपल नहीं है, वो मुख्यमंत्री है, सभी के है, राज्य के है। तो ऐसे वक्त में हम गर्मी जो है वो निकाल देंगे, यहाँ पे शिमला बना देंगे। जी बिल्कुल, नहीं, बिल्कुल सही आपने कहा। गर्मी के लिए मैं आपको बता दूं, गर्मी वो किसी पर्टिकुलर किसी के लिए नहीं कहा है। बदमाश जो माफिया हैं, बदमाश हैं, लूट खसोट करते हैं, उनकी गर्मी निकलेगी। ठीक है? अच्छा, बाकी हमारे हादी को भैया एक तो फिर ये कटाक्ष मैं इसी पे हाँ, कर देता हूँ। सर, जब
इंडिया के अंदर पाकिस्तान जीतने के बाद जो है सर पटाखे चलेंगे तो गर्मी नहीं निकाली जाएगी सर। अच्छा सर ये बताइए सर। लेकिन कुछ लोगों की वजह से हाँ। कुछ लोगों से वजह से पूरी कम्युनिटी को कैसे दोष दिया जा सकता है? नहीं सर, जो हुआ है वो वापस दे रहे हैं। हम लोग को भी संगीत हुआ है सर। क्या हुआ है? क्या सब जगहों के नाम चेंज किए गए थे, आज किए जा रहे हैं। तो आपको लग रहा पहले क्या नाम थे? हमारे संग जो हुआ हम वापस दे रहे हैं सर। वो तो प्रगति का नियम है, जो आता है वो जाता है, जाता आता है, बस यही रखा है। अच्छा, तो फिर इस बार योगी आएंगे या जाएंगे? नहीं, आएंगे ही। अच्छा, और कोई ऑप्शन नहीं है सर ना हम लोग के पास। गलत चलिए, सही नहीं हो रहा है मगर गलत तो नहीं हो रहा है। आईडीएस तो नहीं मिल रहा है, दिल्ली में मिला देगी अभी सर। सपा तो बहुत कॉन्फिडेंट है कि अरे ठीक, अखिलेश बहुत वो ऊपर की राजनीति हम लोग क्या जाने, मगर हम तो कह रहे हैं यही आएंगे। अच्छा। लखनऊ में आप मतलब कि यहाँ के विधायक कौन है? नीरज बोरा जी। अच्छा, वो आते हैं आपके सुख दुख में? सर दुख नहीं पहुंचा रहे हैं बस। सर ये पहले कैसा दुख था आपको? पहले वाले तो झांकने ही नहीं आए थे। अच्छा। मगर ये दुख नहीं पहुंचा रहे हैं बस। अच्छा। हाँ। व्यापारियों की क्या समस्या है? व्यापारियों के संग तो सर यही है कि व्यापारी जो है मजबूर है। व्यापारी को तो शोषण हो रहा है, मगर क्या करे, कोई ऑप्शन ही नहीं दूसरा। अच्छा, मुझे बात बताइए, राम मंदिर चाहिए डेवलपमेंट चाहिए? राम मंदिर बन गया, अब डेवलपमेंट चाहिए। अच्छा, अब डेवलपमेंट चाहिए। लेकिन प्रायोरिटी जो है, प्रायोरिटी है। हाँ? बहुत से लोग बोलते हैं कि अभी भी गांव में जो है डेवलपमेंट इंडस्ट्री है या फिर ये सर कैसे सर गांव में सब कुछ तो मिल रहा है। हम व्यापारी कहे हमको कुछ नहीं मिल रहा है, अनाज मिला, घर मिला, सब कुछ मिला। हमारा बस हम कह सकते हैं हमें नहीं मिला, हमें जीएसटी मिली, सब कुछ मिला, उसके बाद भी हम लोग खड़े हैं आपके संग। अच्छा, गांव वाले तो अब कह नहीं सकते सर। अच्छा, नुकसान हुआ कोविड में? कोविड के वक्त में नुकसान हुआ? सभी को नुकसान हुआ है। सरकार, उसके लिए सरकार दोषी नहीं है। सरकार कोई भी होती, नुकसान व्यापारी का होता ही होता। लेकिन ऐसे कहा जाता है कि सिक्योरिटी अच्छी है, ये है, वो है, लॉ एंड ऑर्डर। हाथरस की घटना क्यों होती है? उन्नाव की घटना क्यों होती है? अब हम लखनऊ में बैठे हैं, हाथरस हो, ये तो नेता से आप पूछेंगे। अच्छा, नेता नगरी बता पाएगी। आप तो एकदम डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे हो। जब लॉ एंड नहीं ऑर्डर भाई। पूरा यूपी की बोलते हो। और क्या, आप नेता नगरी में पूछिए तो बताएंगे सब। हर अब जब बीजेपी वाले पूछेंगे तो वो उनकी सपा की बताएंगे, और जब सपा वाले पूछेंगे तो बीजेपी की पूरी बात घटनाएं सब सामने आएंगी। ये व्यापारी नहीं बता सकता। अच्छा, लेकिन फिर ऐसी घटनाएं होती है, वो उसके ऊपर क्या? ये देखिए, घटनाएं जो होती हैं वो सामयिक होती हैं। होता क्या है कि ये जो बदमाशी लाइन होती है ये बहुत ही खराब होती है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि समाजवादी पार्टी का एक ही वो रहा है कि इन्होंने बदमाशों को, हाई लेवल के बदमाशों को टिकट देना, हाई लेवल के आतंकवादियों के साथ खड़े हो जाना, इस तरीके का एक नैरेटिव बन जाता है। जब आप किसी के साथ खड़े होंगे, जब आप किसी के साथ इस तरीके से व्यवहार करेंगे तो फिर तो ये होना ही होना। चर्चा और एक है, पंडित योगी जी से नाराज है, विकास दुबे का इनकाउंटर कर दिया। देखिए पंडित, ये सब गलत सलत बात है। ब्राह्मण सबसे ज्यादा प्रसन्न है और इससे ज्यादा प्रसन्न हो भी नहीं सकता। विकास दुबे बड़े दर्जे का बदमाश था, और बदमाशों को अगर नहीं मारा जाएगा तो क्या वो सामान्य आदमी हमारे जैसे को प्रताड़ित किया जाएगा? बदमाशों को मारना चाहिए, किसी भी जाति का हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी धर्म का हो। हम तो बार बार यही कहेंगे, अखिलेश यादव की सबसे बड़ी गलती ये है कि उन्होंने पहले भी बदमाशों को प्रश्रय दिया, आज भी बदमाशों को प्रश्रय दे रहे हैं, और भविष्य में भी वो बदमाशों को ही प्रश्रय देंगे। इसलिए बिल्कुल उनकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए और योगी को पुनः स्थापित करना चाहिए। वही शासन अच्छा कर सकते हैं और उन्हीं के पास शासन करने की क्षमता है। क्षमता है उनके? बिल्कुल साहब, बिल्कुल 100% योगी जी के मुकाबले फिलहाल अभी भविष्य में कोई भी व्यक्ति नहीं दिख रहा है विकल्प के रूप में। लेकिन लखीमपुर की घटना हो गई तो वो विफलता नहीं है? मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री का बेटा कुचल देता है। नहीं, देखिए इसमें आप केंद्रीय मंत्री को मत घसीटिए। उनके बेटे को घसीट रहे? नहीं, हाँ भाई, देखिए घर में 6 बच्चे होते हैं किसी बाप के, ठीक है, 5 बच्चे अच्छे, एक बच्चा नालायक निकल गया, तो उसका मतलब ये नहीं कि उसका बाप दोषी है, ठीक है ना। और पहली बात, दूसरी बात, बच्चा वो अभी अपराधी घोषित नहीं हुआ है। अच्छा, रिमांड हो गया जी, अभी वो अपराधी घोषित नहीं हुआ है, ठीक है ना। आप उस पर इल्जाम नहीं लगा सकते, ये अदालत तय करेगी कि वो बच्चा दोषी है या नहीं है, ठीक है ना। और रही बात इस तरह की घटनाएं जो होती हैं, जो अभी आपने कहा था उन्नाव, हाथरस या और भी कहीं, ये सब क्षेत्रीय घटनाएं हैं। छोटे मोटे छुटभैया जो अखिलेश यादव के ही छोड़े हुए गुंडे बदमाश, वो ये हरकतें कर रहे हैं।
तो नैतिकता नहीं होती क्या? अगर बेटी ने गलती की है तो उसको वो सामने आना चाहिए, छुप छुप के भागते हैं, ये नैतिकता नहीं होनी चाहिए क्या राजनीतियों में? बड़ी पार्टी है जो बोलती है कि देश प्रथम है। श्रीमान जी आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो छुप छुप के भाग रहे हैं? छुप छुप के भाग रहे हो तो जेल में ना होते? जेल में थे, इसका मतलब वो सामने आए और इसका मतलब कुछ तो किया है भाई। वो जब उनके खिलाफ आप सब लोगों ने उनके खिलाफ, यहाँ तक के मीडिया भी उसके खिलाफ खड़ी हो गई, ठीक है ना, तो उसको जाहिर सी बात है सरकार को अपनी रिपुटेशन बचाने के लिए उसको हाजिर किया गया, ठीक है ना। लेकिन कोर्ट जो है वो तथ्य दिखती है, मीडिया नहीं दिखती है क्या कि लॉ एंड ऑर्डर और इसके मामले में योगी सक्सेसफुल? हम लोग यहाँ पे सभी लोग जितने लोग हैं सब व्यापारी हैं, और व्यापारी की सुरक्षा अगर सरकार कोई दे सकती है तो सिर्फ भाजपा के अलावा कोई नहीं देगा। अब की चौंकाने वाले नतीजे आएंगे, आप देखेगा। अच्छा, और आपने सपा की सरकार में भी देखा होगा कि मुलायम सिंह जी कहते थे कि बच्चे हैं, गलती हो गई। अच्छा, उस गलती को अब सुधारा जा रहा है इस सरकार में। अच्छा, उस गलतियों को अब सुधारा जा रहा है। अच्छा। आप देख रहे होंगे कि देश में, प्रदेश में 370 पार होगी। अच्छा, ये गारंटी है। अच्छा, हाँ। उधर पश्चिमी यूपी में तो हालत खराब है ऐसे सुन रहे ये हैं। लग रहा है, ये एग्जिट पोल या जब अंदर जाता है ना, जाके वोट डालने, वो तो नतीजे 10 मार्च को पता चलेंगे। अंदर जाके एग्जिट पोल और पूरे समाचार से नहीं, जो अंदर जाता है वो किसी को नहीं बताता, वो 10 मार्च को पता चलेगा। मुलायम जी ने कहा था कि बच्चे होते गलती होती गलती हो जाती है, उनकी गलतियों को सुधारा है योगी जी ने। लेकिन उनका बच्चा बोल रहा है कि हम अब बीजेपी की गलतियों को सुधारेंगे। नहीं सुधारेंगे ना, जो गलतियां हो चुकी उसको सुधार रहे हैं, आगे सुधारेंगे तब तो सुधारेंगे। अखिलेश जी अभी इंतजार करें 10 साल कम से कम। पार और 370 पार सीटें योगी की सरकार और 370 पार। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय बघता की आपण जो कौल आहे तो योगींच्या दिशेने लखनौ। सह्याद्रीची उंची म्हणजे